4,000 गायों के रहने, खाने और चराने की पुष्पेंद्र अहिरबार ने की व्यवस्था। पत्रकारों से चर्चा में क्या बोले पुष्पेंद्र अहिरबार। चंदला विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और आवारा जानवरों से किसानों की फसलों की रक्षा के लिए रात रात भर जागना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता चंदला विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार पुष्पेंद्र अहिरबार ने अपने निजी खर्चे से भैरव बाबा की गौचर भूमि में तार फेंसिंग कर जानवरों के खान पान और चरवाहों की व्यवस्था के लिए एक बैठक का आयोजन किया और जल्द से जल्द आवारा पशुओं की रोकथाम करने का किसानों को आश्वासन भी दिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। ये तय कर लेना कि आपको जीतने के बाद उन्होंने तार फेंसिंग की है, लेकिन आपको 5 साल तक आपको उसमें चारे भूसे की व्यवस्था करना। ये तो भैरव बाबा स्थान पर आप इकट्ठे आए हैं, तो किस उद्देश्य को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का, आपका और सभी किसान बंधुओं का तहे दिल से सभी का धन्यवाद, सभी का आभार। आज जो यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं, उनकी जो मुख्य समस्या है वो है आवारा पशु जानवर। उनकी भारी तबाही फसलें नुकसान हो जाती हैं आवारा पशुओं से, और वो न तो चैन से खाना खा पाते हैं, न चैन से सो पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों से चर्चाएं हुई क्षेत्र के कि ऐसा काम आप लोग करिए कि जिससे हम लोगों को भी कुछ न कुछ सहयोग मिल जाए, और इसी उद्देश्य को लेकर आज हम सभी किसान भाइयों ने मिलकर यहाँ पे बैठक रखी और सभी किसान भाइयों ने मिलकर एक समिति बनाई, भैरव बाबा गौरक्षक समिति, जिसमें ये उद्देश्य 6 से 8 लोगों को, चरवाहे लोगों की व्यवस्था होगी, तार फेंसिंग होगी और उनके खाने का चाहे वो भूसा हो, चाहे घास हो, और चराने के जानवरों की व्यवस्था होगी। इस सब बातों को लेकर यहाँ पे आज बैठक हुई है और सभी किसान बंधुओं ने इस बैठक में अपने अपने विचार भी रखे हैं और एक समिति भी बन गई है जो समिति संचालन करती रहेगी। अच्छा, एक ये जो काम विधायक को, सरकार को, सांसद को करना चाहिए, आज आपको ये काम करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? ये भी एक आप लोगों ने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लंबे समय से वादे भी किए हैं लेकिन वो अपने वादों से खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए किसान भाइयों की सहमति से ये आज हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 3 से 4 हज़ार जानवरों के रहने की उसमें व्यवस्था होगी। और इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसी तरीके की व्यवस्थाएं अभी अस्थायी तौर पर कर रहे हैं, और जनता ने सहयोग दिया और आशीर्वाद दिया, और हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ये व्यवस्थाएं किसानों के लिए स्थायी हो जाएंगी। फिर ना तो उनको चैन से उनको नींद में सोएंगे और चैन से खाना भी खाएंगे। हर बार चंदला के विधायक बनकर आते हैं, तो क्या जनता के बीच इसी तरीके से मौजूद रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा रहेंगे, इससे ज़्यादा। अभी तो हो सकता है अंतराल है, जब आदमी विधायक बन जाता है तो साधन उसके पास हो जाते हैं, सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, फिर तो जनता के बीच में इससे ज़्यादा रहेंगे। तब कहीं जनता लगेगी कि हमारे बीच से किसी व्यक्ति का चुनाव जीतकर कोई अच्छा व्यक्ति चुनाव जीत के गया है। ये जो समितियां निर्धारित की जा रहे हैं गौ संरक्षण हेतु, तो इसका नेतृत्व के स्वरूप वहन कौन करेगा आपके द्वारा? इसका सभी किसान समिति के जो भी हमारे सम्मानित किसान बंधु हैं समिति का संचालन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लोकप्रियता आपको दिख रही है? आगामी विधानसभाओं को लेकर जो लोकप्रियता है वो तो आप जनता से विचार विमर्श करेंगे, और जो अनुभव है, जो 5 साल से हम लगे हुए हैं, जो अनुभव है कि जनता हमसे, अगर लोकप्रियता नहीं होती तो जनता हमारे बुलाने से कभी नहीं आती, और लोकप्रियता के कारण ही जनता ने हमसे कहा है कि भैया इस काम को आपको करना है। और लोगों से भी बोल सकते थे, लेकिन उनको विश्वास है जनता को कि और लोगों को सिर्फ झूठा वादा करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। इसलिए जनता ने हम पे विश्वास किया और हम उस विश्वास पे जनता के खरे उतर। अच्छा, तो विधायक बनने के बाद पुष्पेंद्र अहिरबार चंदला विधानसभा में रहेंगे कि भोपाल में रहेंगे? विधानसभा अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम विधानसभा पे चाहे भोपाल क्यों जाएंगे, हम तो आपके चंदला क्षेत्र में ही रहेंगे। और इतना रहेंगे कि जब ये कहने लगे जनता कि यार आपको इतना समय रहता है कि हमारे गांव में ही बैठे रहते हो। हम तो इस उद्देश्य से, क्योंकि हम एक सामाजिक
सोशल वर्कर भी हैं। हम ये चाहते हैं कि किसानों के आंखों में खुशी आए, चेहरे पे मुस्कुराहट आए, ये हमारी तमन्ना है। और इसलिए हमने तो कई वादे किए हैं। ये अकेला किसानों का नहीं है, किसानों के बच्चों की कोचिंग की व्यवस्था हो, भ्रष्टाचारी को बंद करने के लिए खुद की वेतन हो। हमने ये कई जगह मंचों से बोला है कि जो भी हमें वेतन मिलेगा 5 साल तक, वो वेतन बिल्कुल हमारे माननीय कमलनाथ जी की मंशा थी कि किसानों के चेहरे पर खुशी आए, वो रात में अच्छी नींद लें, वो खाना छोड़ के ऐसा नहीं कि वो फसलों के जानवर से सुरक्षा करें। और माननीय कमलनाथ जी ने इसी सोच को लेकर किसानों के लिए गौशाला बनाने का काम किया।